एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। आज का जो पिक कार्ड रीडिंग टॉपिक है वो है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग आपकी लाइफ में जो अब आने वाली है। बेस्ट चीज जो आपको कभी नहीं हुई है वो क्या चीज आपकी लाइफ में अब आने वाली है। फाइन, बेस्ट थिंग टू बी कमिंग इन योर लाइफ। फाइन, जो आपकी लाइफ में आने वाली है। आई होप आपको पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो आइए पिक कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। तो ये है, ऑलरेडी मैंने पाइल्स में जो है कार्ड्स रख दिए हैं। मैंने इनके ऊपर कोई प्रॉप नहीं रखा है। आज मैंने इसके ऊपर जो है मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से एक एक कार्ड रखा है। तो आपको उस कार्ड को देखकर, मीनिंग देखकर, उसका जो मैं उस पर लिखा हुआ है उसको देखकर आपने जो है चूज करना है कौन सा पाइल आपने चूज करनी है। फाइन, उसके ऊपर जैसे कि पाइल 1 पे मैंने जो कार्ड रखा है वो है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अगर आपको कोई नई चीज की शुरुआत करनी है, अगर आपके मन में कोई नई चीज को लेके कोई चल रहा है, आपके मन में कंफ्यूजन या कह लीजिए नई चीज को लेके एक्साइटमेंट या कुछ भी नया सोचने का आपका मन कर रहा है या कुछ भी नया आपके दिमाग में है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप ये कार्ड चूज कीजिएगा, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। फाइन, फिर पाइल 2 पे मैंने रखा है लक इज ऑन योर साइड। अगर आप कभी भी इतना लकी फील नहीं कर पाए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नया लक आए, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोच पनप रही है कि न्यू लक आपकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली पाइल 2 चूज कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहते हैं तो आप पाइल 3 चूज कीजिएगा, बिकॉज इसमें लिखा है बिलीव इन इम्पॉसिबिलिटीज, विच मीन्स कि अगर आप इम्पॉसिबिलिटीज में बिलीव करते हैं, आपका मन करता है कि आपकी लाइफ में वो सब हो जो आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट ही नहीं है, तो आप इम्पॉसिबिलिटीज के ऊपर पाइल 3 आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ एक बार ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। पाइल 1 पे अगर आप किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो चूज कीजिएगा। अगर आप पाइल 2 लक में बिलीव करते हैं, लक इज ऑन योर साइड, तो आप पाइल 2 चूज कीजिएगा। और अगर आप इम्पॉसिबिलिटीज में बिलीव करते हैं कि आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं तो आप पाइल 3 को चूज कीजिएगा। फाइन, तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया चीजों का। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल के, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी फैमिली है, मेरे यूट्यूब फैमिली है, तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं पाइल 1 की रीडिंग से। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, यानी कि अगर आप नए स्टार्ट की उम्मीद कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो उनके लिए क्या कहता है, क्या बेस्ट थिंग उनकी लाइफ में आ रही है, लेट्स सी। फाइन, आज के कार्ड से शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास, मैं इसमें यूज कर रही हूँ आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स। फाइन, और पहला कार्ड आया है पेज ऑफ माइकल का, दूसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ गैब्रियल, तीसरा कार्ड आया है 7 ऑफ एरियल, चौथा कार्ड आया है डिवाइन गाइडेंस, 5 ऑफ माइकल, 5th कार्ड एंड 2 ऑफ गैब्रियल। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं सोच रहे हैं, आप बहुत प्रैक्टिकलिटी, मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखे हुए हैं। थॉट्स आपके दिमाग में आपके पैशन, आपके करियर, आपके कोर्स, आपकी स्टडीज से रिलेटेड ही चल रही है। आप किसी न किसी प्रकार के, किसी न किसी इंसान के कुछ मतलब इच्छुक हैं कि आपको आगे कोई गाइड करे, आपका मन कर रहा है कि आपको कोई इस चीज को लेके गाइड करे। पहला आता है पेज ऑफ माइकल। पेज ऑफ माइकल में आया है ट्रुथफुल, परसेप्टिव, एनालिटिकल एंड ब्लंट। आप अपने अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स फील करना चाहते हैं कि आप भी ब्लंटली कुछ बोल सके, आप भी प्रैक्टिकलिटी को अप्रोच करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपकी परसेप्शंस आप ट्रू साबित कर पाए। और आपकी लाइफ में जो बेस्ट थिंग यही आ रही है कि आप जो परसेप्शन सोच के बैठे हुए ना, वो बहुत जल्दी सच होने वाली है। और आपके लिए, आपको वो चीज एक चैलेंज बन के आ जाएगी आपके सामने, जो आप सक्सेसफुल अवश्य होंगे जिस काम में। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि बस आपने क्या करना है, मेरे को पता है अपने करियर, अपनी जॉब, अपने मनी माइंडेड होके आप सोच रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी सोच रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। जो चीज का आप वेट कर रहे हैं वो बेस्ट थिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। फाइन, नाइट ऑफ गैब्रियल आया, तो नाइट ऑफ गैब्रियल कह रहा है कि कॉन्फिडेंट, एंथुसियास्टिक, करेजियस एंड करिस्मेटिक। ये यही बोल रहा है कि आपकी लाइफ में अब टाइम टू टेक एक्शन आ रहा है।
ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। ये चीज आपके लिए जो है बहुत ज्यादा, मैंने आपको बोला ना, आपका जो पैशन है, जो आपने सोचा था कभी कि यार ये चीज पूरी करनी चाहिए, वो चीज अब फाइनली आने वाली है। ठीक है, एंड आई कैन सी कि आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हो। आपको पेशेंटली वेट करना है। कहते हैं ना, जो चीज जब निश्चिंत है वो तभी होगी। अगर आप उत्सुकता में वो चीज करना भी चाहेंगे तो वो चीज आपको मिलेगी नहीं, उसकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी आपको। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हर चीज को रिव्यू करने के बाद ही अपनी चीजों को करिए, क्योंकि जो बेस्ट थिंग आपको हो रही है ना, वो दिखाई दे रही है कि बेस्ट थिंग जो है, इट कुड बी कि आपसे कहीं गलती हो जाए। अच्छा खासा प्रोजेक्ट चल रहा है, अच्छा खासी चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में, अच्छी खासी चीजें अप्रोच करेंगी आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई कैन सी। आप आपकी तरफ और बहुत सारे ऑफर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पेशेंटली वेट करना है, जिसका आप किस तरीके से, ठीक है, क्या आप प्लान्स करना चाहते हैं। एवरीथिंग इज टू बी प्लान्ड। आपकी लाइफ में सब कुछ प्लान्ड है। बेस्ट थिंग आपके लिए यही हो रही है कि जो आप सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आपके पास आ रहा है, और आपको गाइडेंस की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है। गाइडेंस इज, आप मेंटोर, अपने किसी मतलब अच्छे इंसान, आप अपनी फैमिली के किसी अपने एल्डर की बात मान सकते हैं। काफी हद तक ऐसा है, आप खुद मैनिफेस्ट करेंगे बहुत सारी चीजें। मैनिफेस्टेशन आपके अकाउंट में आ रही है कि मैनिफेस्ट करने वाले हैं आप। टू ऑफ गैब्रियल, आप बहुत सारी चॉइसेस, आप, मैंने कहा ना, किसी बंदे की आप डेफिनेटली सलाह मशवरा लेके ही आगे बढ़ेंगे। बेस्ट थिंग इज, जो आप सोच रहे हैं, इट इज कमिंग टू यू। फाइन, वो आपके पास डेफिनेटली आ रही है। ओके, तो ये चीज तो आप लिखवा के ले लें। और जो चीज आपको सर्व नहीं कर पा रही है ना, जिस चीज में आपको पता है कि अभी नेगेटिविटी फैल रही है, या जो चीज वर्क नहीं हो रही है अभी आपसे, देखो वो चीज आपके पास आएगी जरूर। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरीके से हमने सोचा हो कि वो चीज उस रूप, उस रंग में आए, जरूरी नहीं है। विद चैलेंजेस, छोटे छोटे चैलेंजेस के साथ आ रही है, और आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी दिख रहा है चीजों का। और मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आपको किसी न किसी बड़े की साहत्य में रहने की जरूरत है। आपके लिए जुपिटर प्लैनेट बहुत ज्यादा, आई थिंक, इज वेरी मच नेसेसरी। जुपिटर प्लैनेट की आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी प्लैनेट्स, आपकी एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं बात करूं कि आपके टिप्पणे में, कुंडली में आपका जुपिटर कहाँ बैठा है, वो बहुत असर करता है आपके आने वाले भविष्य पे। और जो बेस्ट थिंग आपको आ रही है वो जुपिटर ही कहीं ना कहीं से आपको दे रहा है। ठीक है, और जुपिटर ये उम्मीद भी कर रहा है आपसे कि आप किसी न किसी बुजुर्ग इंसान के साथ मिलकर उस चीज को जो है करेंगे। फाइन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट थिंग, प्रोफेशनली आई कैन सी अ लॉट मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड यू। ओके, एंड चैलेंज भी है, आपको अपने करेक्टरिस्टिक्स के साथ डील करना है, आपको बहुत कुछ एट द सेम टाइम डील करना है। फाइन, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अब देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल 2 चूज की थी, यानी कि लक फैक्टर को इंपॉर्टेंस दी है जिन लोगों ने, तो आइए देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या बेस्ट थिंग उनकी लाइफ में आ रही है बहुत जल्दी। ओके, मैं इसमें यूज कर रही हूँ आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया द लवर्स, 6 ऑफ गैब्रियल, 3 ऑफ गैब्रियल, 3 ऑफ एरियल्स, रेफल, क्वीन ऑफ एरियल एंड क्वीन ऑफ माइकल। आपकी लाइफ में बहुत सारे अनुभव देख रही हूं मैं, खट्टा मीठा सब कुछ। आई कैन सी इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो, आपके रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, आपका प्रोफेशन दिखाई दे रहा है, आपका पैशन दिखाई दे रहा है, नॉट प्रोफेशन बट योर पैशन इज बीइंग शोड अप। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीजों को लेके। तो ये मिक्स है, मिक्स वेराइटी है बहुत सारे स्पीशीज की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड आता है लवर्स का, जो कि बात कर रहा है द बेस्ट थिंग कि अगर आप कहीं पे अटके हो एंड आपके पास वो सोल्यूशन आ जाए, सडनली आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो वही चीज दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप को अगर मैं लेके बात करूं तो आई कैन सी योर रिलेशनशिप ग्रोइंग अ लॉट। आपका रिलेशनशिप जो है वो एक, कहते हैं ना, अनाउंस्ड रिलेशनशिप हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि सबकी सहमति से रिलेशन जो बना होता है वो हो जाएगा। आई कैन सी कि आपके रिलेशनशिप्स, बच्चे से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आ सकती है आपके। इफ यू आर मैरिड बट आपको बच्चा नहीं है तो डेफिनेटली देयर कुड बी अ साइन ऑफ पॉसिबिलिटी कि आपके
घर में देयर कुड बी अ बेबी, एंड ये भी है कि आपको बहुत सारे रीजन मिलने वाले हैं सेलिब्रेट करने के, एंड यू पीपल विल बी एंजॉइंग दैट। और आपने एक चीज गौर की है कि आपकी रीडिंग में 3 इज अ कॉमन नंबर जो बार बार अपेयर हो रहा है, बी इट 3 ऑफ गैब्रियल, बी इट 3 ऑफ रेफल। तो 3 इज समथिंग विच इज गोना डू विद यू, आपके साथ हो सकता है ये आपका न्यूमरोलॉजी, आपका डेस्टिनी नंबर हो, ठीक है, आपका ये डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, लाइफ नंबर भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। इवन आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके 3 कहीं ना कहीं रिलेट करता है, 3rd मंथ, 3rd डे, एंड इट कुड बी 3 PM 3 AM ऑल्सो, एंड बहुत कुछ रिलेट करता है 3 से, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर वो 3 से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो आपके, ठीक है। एंड आई कैन सी कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी दोराहे में खड़े हैं सॉरी, और आपको लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम कि आपको ये टर्न लेना चाहिए कि वो टर्न लेना चाहिए, आपकी डेफिनेटली देयर कुड बी अ सपोर्ट टुवर्ड्स यू। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करके आपको बताएगी कि ये करना चाहिए। ये बेस्ट थिंग होगी आपकी लाइफ में कि जब आप किसी दोराहे पे खड़े होंगे, आपकी फैमिली विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। एंड आई कैन सी कि आपकी लाइफ में आप जो हैं 6 ऑफ गैब्रियल है, तो ये यही कहते हैं कि आप बहुत वंडरफुल जॉब करने वाले हैं, आप बहुत अच्छी अपनी जॉब करेंगे, करियर ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत वाइज प्लानिंग करने वाले हैं चीजों को लेके, बहुत आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। आपका एक्सपीरियंस आपके एग्जैक्टली आपको पता है कि कब रिलेशनशिप को बैलेंस में रखना है, कब आपको प्रोफेशन को बैलेंस में रखना है, करियर को बैलेंस में रखना है। आप अपनी पैशन से रिलेटेड चीजें भी करने पे जो है उतारू हो जाएंगे। आपको लगता है कि पैशन आपका, प्लीज खोजिए अपना पैशन, क्योंकि बेस्ट थिंग इज कमिंग टू यू इज योर पैशन आपका, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आपके लिए बेस्ट यही चीज है पाइल 2 कि अपना पैशन ढूंढिए, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग वेरी नॉर्मल, बहुत अच्छा जाएगा आपके केस में। बेस्ट थिंग आपके लिए यही है कि नॉर्मेलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। नॉर्मेलिटी से मेरा मतलब है कि देयर इज अ सेलिब्रेशन इन योर लाइफ, देयर इज एवरीथिंग स्टेबल, फाइनेंस स्टेबल, योर करियर, योर एवरीथिंग इज स्टेबल। बट आपका पैशन जो आपको जरूरी है कि आप उसके बारे में सोचें, तो वो आपके लिए बेस्ट थिंग है टू बी गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए डेफिनेटली है। और मैं आपको यही बताती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ और चीज आते हुए अभी सो फार नहीं दिखाई दे रही है, फाइन। और मैं आपके डेक में से एक और कार्ड चूज करना चाहूंगी फॉर पाइल 2, बेस्ट थिंग। लेट्स सी बेस्ट थिंग, 7 ऑफ माइकल, विच इज टेलिंग कि आपके पास बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन होने वाले हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे, बहुत चीजें होंगी जिसको आप अकेले काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पैशन भी है ना किसी चीज को लेके, फर्स्ट यू विल वर्क इंडिविजुअल, देन यू विल वर्क एज अ ग्रुप, आप वर्क करेंगे ग्रुप में भी, ठीक है। बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं आपको, आपके पास चॉइसेस होंगी करने के लिए मल्टीपल टाइम्स, और आपकी लाइफ में आई कैन सी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस कमिंग। द बेस्ट थिंग कैन एवर हैपन टू एनीवन इज फॉर पाइल 2। जो चीज बेस्ट हो सकती है ना किसी की लाइफ में, वो पाइल 2 के लिए है। आई होप आपको मेरी रीडिंग ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए पाइल 3 की रीडिंग देखते हैं। तो ये है पाइल 3, जिन्होंने इम्पॉसिबिलिटीज को चूज किया है, जो समझते हैं जो लोग कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है लाइफ में, ठीक है। तो उनके लिए पाइल 3, जिन लोगों ने पाइल 3 चूज किया, जिन लोगों ने इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल करने की ठानी हुई है, तो लेट्स सी कि उनके लिए क्या बेस्ट थिंग उनकी लाइफ में होने वाली है, फाइन। तो ये मैं आर्कएंजल पावर डेक यूज कर रही हूँ। सबसे पहले वी आर हैविंग पीस, 9 ऑफ माइकल, 5 ऑफ एरियल, 6 ऑफ एरियल, 9 ऑफ रिफल एंड 2 ऑफ रिफल। 9 बार बार रिपीट हो रहा है इसमें, फाइन। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, देयर इज समथिंग रियली डू आपके लिए, डेफिनेटली देयर इज समथिंग, जैसे कि डेस्टिनी नंबर हो सकता है आपका, पाथ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 9, एंड इट कुड बी योर डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो, एंड देयर इज समथिंग रिलेटेड, कुछ बहुत स्पेशल आपके लिए 9th मंथ, 9th डेट में कुछ भी स्पेशल आपके लिए डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ तो इट इज टू डू विद 9 नंबर, फाइन। एंड आई कैन से कि 9th इज बीन रूल्ड बाय मार्स, अगर डेस्टिनी नंबर है तो इट इज बीन रूल्ड बाय मार्स ऑलवेज, फाइन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पीस। आपकी लाइफ में आप बहुत एनरिचिंग फ्यूचर की वेट कर रहे हैं। द बेस्ट थिंग आपके लिए यही आ रहा है कि अगर आपने किसी चीज को पकड़ के रखा है अपनी लाइफ में,
जो चीज आपको बहुत प्रॉब्लम दे रही है, जो चीज आपको नुकसान दे रही है, जो चीज आपकी लाइफ में अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं ईदर वे में आपको, तो वो चीज बेस्ट थिंग क्या हो रही है आपकी लाइफ में, वो चीज आपसे दूर जा रही है, बहुत बहुत दूर जा रही है, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जा रही है। ठीक है, तो और आपको क्या चाहिए? ठीक है, 9 ऑफ माइकल आया, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी आदत है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो वो परेशानियां आपकी जो है वो अननेसेसरी साउंड कर रही हैं। आपके जितने भी कहते हैं ना फियर्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एंजल्स कह रही है हम पे छोड़ दो। हम जानते हैं कि आपकी लाइफ में बेस्ट थिंग आ रही है, वही चीज आपकी लाइफ में आ रही है कि आप गिल्ट फ्री हो जाओगे, रिग्रेट फ्री हो जाओगे। आपको किसी प्रकार का ना वो नहीं होगा मन में कि मैंने ये चीज किया होता, मैंने वो चीज की होती तो आज लाइफ ऐसी होती, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। बेस्ट थिंग आप लोगों के लिए ये आ रही है, आपको पीस मिल रहा है। 5 ऑफ एरियल यही बोल रहा है कि आप लोग अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रॉस्पेरेंसीज को खराब करती है, आपके जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हो प्लीज उसको रिलीज कर दें। बेस्ट थिंग आपकी लाइफ में पता है क्या हो रहा है? बेस्ट थिंग इज इन योर लाइफ कमिंग इन दिस वे ओनली कि आपके जितनी भी वरीज हैं फाइनेंस को लेके, चाहे आपके लाइफ को लेके वरीज आ रही है, चाहे पीस को लेके वरीज आ रही है आपकी लाइफ में, तो उसको आप एंजल्स के ऊपर छोड़ दें। द बेस्ट थिंग इज कमिंग टू यू इज दिस। 6 ऑफ एरियल यही बोल रहे हैं कि आपके मटेरियल नीड्स जो हैं वो बेस्ट थिंग ये है कि वो फुलफिल्ड हो जाएंगे, बहुत इजीली फुलफिल्ड होने वाले हैं आपको। 9 ऑफ रेफल आपकी कोई बहुत मनो चाहने वाली चीज आपको अवश्य मिलने वाली है, डिजायर फुलफिल होगी। आई कैन सी यूनियंस फॉर्मिंग हियर, लव कपल्स, लवी डबी सिचुएशन पूरी बनती है। ठीक है, लेकिन जो जो चीजें आपको तंग कर रही है वो यही है कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल अवॉइड करें, नेगेटिव वरीज अवॉइड करें, जितना हो सकता है अपने आप को कूल रखें। बेस्ट थिंग आपके लिए यही है कि आपका मेंटली पीस आपको मिलने वाला है, जो बेस्ट थिंग आपकी लाइफ में आ रही है। फाइन, तो मैं कार्ड निकालना चाहूंगी फॉर पाइल 3 ऑल्सो। लेट्स सी फॉर पाइल 3। Okay, 10 of Raffle. I can see family happiness, togetherness and love fulfilling relationships. 4 of Raffle. There are options also. अगर आपकी यूनियंस दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपके पेरेंट्स, आपकी पूरी फैमिली आपको फुली सपोर्ट करने वाली है। लेकिन जहां आपको लगता है आप अपने खुद के इमोशंस से थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि आपके इमोशंस आपको थोड़ा दुविधा में डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास नाइट ऑफ रेफल आ रहा है जो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कमिटेड रिलेशनशिप आ रही है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप तभी स्टेबल हो पाएंगे जब आप मेंटली पीस होगा आपका। तो बेस्ट थिंग आपकी लाइफ में मेंटली पीस एंड एन इमोशनल रिलेशनशिप इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो बहुत फुलफिलिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। बस अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। मून आया है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं कि आप कितनी चीजें अपनी लाइफ की इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी चीजें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आपके फियर्स जो हैं उसको फेस कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि आपके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना पाइल 3, वो यही है कि आप अपने फियर्स को फेस नहीं कर सकते हैं, आप चीजें नहीं समझ सकते हैं प्रॉपर। आपको जो है हमेशा किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। आप मेंटली बहुत जल्दी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, फियर्स से भर जाते हैं। तो बेस्ट थिंग इज मेंटली पीस as well as a good relationship in life with family and all others also. Fine. I hope आप लोगों को मेरी आज का पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं एंजल से यही दुआ करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में जो है वो खुशियां बरकरार रहें और आप लोगों की लाइफ जो है वो एंजल्स की ब्लेसिंग से हमेशा भरी रहे।